हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इसके अंतर्गत ये आ जाएंगे हमारी किस किस अनुच्छेद में कौन सी भाषा को क्या चीज़ के लिए मान्यता प्रदान की गई है। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली है। थोड़ा डेट इम्पॉर्टेंट है। और संविधान के भाग 17 अनुच्छेद जो है वो 346 से 51 राजभाषा संबंधित है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर ये भी आ चुके हैं शायद ये क्वेश्चंस कि कौन से अनुच्छेद से राजभाषा का संबंधित प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। इसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 120 जो है वो संविधान की भाषा में उपलब्ध है। 120 जो है वो संविधान की भाषा में उपलब्ध है। हिंदी या अंग्रेजी संविधान के भाग 5 में है। ये तो अब ये अगर ये क्वेश्चंस आते हैं कि संविधान की भाषा कितने अनुच्छेद में है तो ये हो जाएंगे हमारे 120 अनुच्छेद में। और वही है 210 अनुच्छेद जो है राज्य विधानमंडल की भाषा। तो संसद और विधानमंडल तो समझ में आता है कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो अंक में भी हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे छोटा अंक है, इसका मतलब ये संसद की भाषा है, यहाँ पे बड़ा अंक है तो ये विधानमंडल की भाषा होगी। ये भी आसान है, बस ट्रिक वाइज याद कर लेना है। फिर अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी लिपि देवनागरी अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, ये चीज़ दिया गया है। और ये है 344 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में दिया है। 345 इसमें राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी राजभाषा का चयन कर सके। ये सारे ये जितने भी अनुच्छेद हैं इसे एक क्वेश्चन 2 या हर बार आ ही जाते हैं यूजीसी नेट में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 346 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात 2 राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार की भाषा अंग्रेजी होगी। यह 2 या 2 से अधिक, यदि यहाँ पे यदि लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में करार करे तो प्राधिकृत भाषा हिंदी भी हो सकती है। यानी कि अगर 2 राज्य डिसाइड कर ले कि हमको हिंदी भाषा का यूज़ करना है एक दूसरे से तो ये कर सकते हैं। ये जो पत्राचार के लिए था ये 346 के अंतर्गत आगे जाता है अनुच्छेद। 347 में फिर कहता है यदि राज्य की जनता मांग करे तो उसकी भाषा को दूसरी भाषा राज्य की दूसरी भाषा भी बना दी जाएगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 300 यहाँ पे 343 यहाँ पे 348 है, ये 8 है हमारा। 348 में कहा गया है जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न हो न्यायालय की भाषा क्या रहेगी, वो अंग्रेजी रहेगी। फिर 349 में जो कहा गया है वो है प्रारंभिक 15 वर्षों के लिए राजभाषा अधिनियम, मतलब जब बना था तब के लिए कि प्रारंभ में ही 15 वर्षों के लिए ही 15 वर्षों के लिए ही भाषा अधिनियम प्रारंभ से 15 वर्ष के बाद फिर चेंज होंगे, ऐसा दिया गया है। और फिर 350 अनुच्छेद में कहा गया है कि भाषीय अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन संबंध। अनुच्छेद 351 में कहा गया है क्या, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये बहुत बार आ जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अल्पसंख्यक वर्ग से तो ऐसे याद रख सकते हो 350। अल्पसंख्यक ऐसे भी याद रख सकते हो ऐसे कि अल्पसंख्यक की संख्या मान लो कम है तो ऐसे याद मतलब अपने माइंड को बता सकते हो कि अल्पसंख्यक कितने हैं, 50 ही हैं क्योंकि कम है वो, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि 350। तो 351 में आ जाएंगे संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी की प्रचार प्रसार करे। तो 51 ये सबसे लास्ट वाला ऐसे याद रख लेना कि हाँ लास्ट में मतलब मान लो कि कुछ भी करते हैं तो प्रचार प्रसार के लिए करते हैं ना, तो वही 351 अगर अनुच्छेद का सबसे लास्ट है तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये
उसका प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। और इनका एक ट्रिक भी है, जो अगर ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक माइंड सेटअप के लिए मतलब माइंड में रखने के लिए हो सकता है। राज्य भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, ये हमारा 343 के लिए है, ये वाला जो ये लिखे हैं। हो गई। अब 10 वर्ष देखा जाएगा, 10 वर्ष वाला जो प्रावधान पीछे आप देख सकते हैं वही दिया हुआ यहाँ, 10 वर्ष के लिए देखा जाएगा। और देखा जाएगा हमें भी अपने राज्य भाषा को चुनने का अधिकार है, और हम पत्राचार में भी अपनी भाषा को, मतलब ये बताए थे ना 345 के अंतर्गत अपनी राज्य भाषा चुनने को अधिकार है। फिर 46 में बोला गया था ना कि मतलब पत्राचार के लिए हम चाहें तो अपनी भाषा को रख सकते हैं 2 राज्य मिलकर। और फिर है कि मेरी मांग के कारण राज्य की दूसरी भाषा भी हो सकती है, यानी मेरी मतलब जनता के मांग के वजह से मतलब राज्य की जो है वो दूसरी भाषा भी हो जाएगी। और जब तक उपबंध नहीं करते हैं तभी हमारी भाषा संसद न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। वो जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ना, संसद की भाषा उपबंध ना करें, न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही होगी, वही चीज़ है यहाँ पे। फिर 349 में बोला गया था कि 15 वर्ष के लिए जो प्रावधान किया गया था भाषा संबंधित नियम, वो यहाँ दिया गया है। अब 15 वर्ष के लिए भाषा अल्पसंख्यक अधिकार संघ, तो अल्पसंख्यक अधिकार संघ यहाँ आ गया। फिर संघ का ये कर्तव्य है कि वो अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करे, तो ये हमारा 351 हो गया। ये मुझे ऐसा याद करने में थोड़ा आसान लगा था एक कहानी बना के, बट आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो अगर 1-2 बार रिवीजन कर लेते हो बीच बीच में, क्योंकि इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये थोड़ा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हो।